भारत के सबसे पसंदीदा शेफ्स में से एक संजीव कपूर। आज हम उनकी कहानी और फिलॉसफी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक शेफ के बारे में नहीं है, ये असल में उस सोच की कहानी है जिसने पूरे भारत के रसोई घरों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब, मजे की बात यह है कि खुद संजीव कपूर को भी ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं सोचना पड़ गया था। और उनका जवाब भी बिल्कुल उन्हीं की तरह एकदम हाजिर जवाबी था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई, एक कड़क सीधी ऊंची टोपी एक ढीली ढाली झुकी हुई टोपी से कहीं ज्यादा शान वाली लगती है ना। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने बाद में ये भी माना कि ये जवाब उन्होंने उसी पल बनाया था, क्योंकि उनसे पहले ये सवाल कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। लेकिन संजीव कपूर का सफर हमेशा से शेफ बनने का नहीं था। ये तो इत्तेफाक से शुरू हुआ, बल्कि यूं कहें कि एक सलाह से शुरू हुआ। एक ऐसी सलाह जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। सलाह ये थी कि एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड में मीडियोकर यानी औसत बनकर रहने से कहीं अच्छा है कि एक औसत फील्ड में बेहतरीन बनकर दिखाओ। बस इसी एक लाइन ने उन्हें होटल मैनेजमेंट की तरफ मोड़ दिया। एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ कुछ अलग किया जा सकता है, यहाँ अपनी पहचान बनाई जा सकती है। फिर क्या था, करियर के एकदम शुरुआत में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें बनारस में एक होटल का शेफ बना दिया गया। ये उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। और वहां की चुनौतियां सिर्फ खाना पकाने तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए सिचुएशन के बारे में। एक सप्लायर जो इलाके का गुंडा था, सीधे उनके ऑफिस में आया और उनकी मेज पर एक बंदूक रख दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खराब सब्जियां लेने से मना कर दिया था। अब ऐसे में कोई भी डर जाता, लेकिन संजीव कपूर, उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने उस आदमी की तारीफ की और सारा इल्जाम उसके स्टाफ पर डाल दिया। और नतीजा, जो बंदूक धमकी देने आई थी वो अच्छी क्वालिटी की सब्जियां देने के वादे में बदल गई। कमाल है ना? तो ये जो हिम्मत और तेज दिमाग का कॉम्बिनेशन था ना, यही उन्हें उनकी सबसे बड़ी पहचान खाना खजाना तक ले गया। एक ऐसा टीवी शो जिसने सच में भारत में लोगों के लिए खाना पकाने का मतलब ही बदल दिया। देखिए, उनकी सोच बहुत सिंपल थी, पर थी एकदम क्रांतिकारी। उस जमाने में जहां दूसरे शेफ टीवी पर ये दिखाते थे कि वो क्या-क्या मुश्किल डिश बना सकते हैं, संजीव कपूर ने पूरा फोकस इस बात पर रखा कि जो लोग देख रहे हैं वो अपनी रसोई में क्या बना सकते हैं। उनका मानना एकदम साफ था। वो कहते थे, अगर वो लोग जो मुझे देख रहे हैं डिश बनाने में फेल हो गए तो मैं फेल हो गया, और अगर वो जीत गए तो मेरी जीत तो पक्की ही है। मतलब शो की असली सक्सेस लोगों की किचन में थी। पर कहानी सिर्फ टीवी की नहीं है। संजीव कपूर की फिलॉसफी की जड़ें और भी गहरी हैं। वो मानते हैं कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, ये यादों और साइंस का एक खूबसूरत मेल है। वो आज भी अपने बचपन को, मेरठ की आबू लेन की चाट को याद करते हैं। और सिर्फ उसका जायका नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी, जैसे वो चटनी जो इतनी गाढ़ी होती थी कि उसे चम्मच से नहीं, एक डंडी से लगाया जाता था, या फिर वो जले हुए जीरे का खास स्वाद और वो कुरकुरी टिक्की, ये सब यादें हैं। और यही यादें, यही उत्सुकता उन्हें हर रेसिपी के पीछे की साइंस तक ले गई। सवाल वही था कि भाई, वो जो एकदम परफेक्ट, एकदम कुरकुरी टिक्की होती है, आखिर उसका राज क्या है? तो पता चला कि राज किसी खास मसाले में नहीं, बल्कि सीधी साधी साइंस में है। स्टेप 1, पुराने आलू इस्तेमाल करो जिनमें स्टार्च ज्यादा और पानी कम होता है। स्टेप 2, उन्हें ठीक से उबालो। स्टेप 3, गरम गरम ही छील दो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, उनकी भाप निकलने दो ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी उड़ जाए। बस यही है परफेक्ट टिक्की का विज्ञान। भारतीय खाने और उसकी तकनीक के लिए यही जो गहरा सम्मान है ना, यहीं से उनकी एक बहुत जरूरी कल्चरल बात निकल कर आती है। वो एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं, डोनट तो बालूशाही के सामने भीख मांगेगा। सोचिए, उनका कहना है कि हमारी अपनी मिठाइयाँ जैसे बालूशाही, जो बनाने में कहीं ज्यादा मुश्किल और स्वाद में कहीं ज्यादा गहरी है, उसे हम अक्सर एक सिंपल से डोनट के सामने कम समझ लेते हैं। और इस बात को समझाने के लिए वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। मेन्यू में अगर लिखा हो वेजिटेबल करी तो उसकी कीमत होगी शायद 250 रुपए, लेकिन उसी डिश के आगे बस थाई लिख दो, थाई वेज करी, और कीमत सीधी हो जाती है 450 रुपए। अब ये जो कीमत का फर्क है, ये मसालों या सब्जियों की वजह से नहीं है, ये एक कॉलोनियल हैंगओवर की वजह से है।
एक ऐसी मानसिकता जिसमें हमें अपनी चीजों से ज्यादा विदेशी चीजों को वैल्यू देने की आदत डाल दी गई है। तो संजीव कपूर की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी अपनी संस्कृति या हुनर में वो कौन सी बालूशाही है जिसे हम शायद कम आंक रहे हैं और उसे वो इज्जत नहीं दे रहे हैं जिसकी वो असल में हकदार है।